सो लास्ट लेक्चर में हम लोग लिपिड्स पढ़ रहे थे। लिपिड्स के बारे में तुम लोग ने कुछ बातें जानी थी। पहले इन लोग वो जो बातें जानी थी उसको रिवाइज कर लो। फैट और उसके डेरिवेटिव होते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, जिसने नोट्स बनाए अपने नोट्स खोज के देख रही है। ठीक है, CHO क्या होता था इसमें? होता है लेकिन रेशियो 2:1 का नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता ना इसमें। ओके, हाँ ओके। तो लिपिड क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। हाँ, एनिमल क्या करता था? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। एनिमल। एनिमल, अच्छा हाँ। और एक बात और बताई थी तुम लोग को कि ये वाटर स्टोर तो कर सकता है। याद करो कैमिल वाला एग्जांपल। ऑक्सीडाइज होता है यस तो सर। ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है? वाटर देता है। वाटर। हाँ, ऑक्सीडेशन से वाटर मिलता है। ओके, मैक्रोमोलिक्यूल है नहीं है? नहीं है, नहीं है। नॉट स्ट्रिक्टली। लेकिन मिलता किस में है? ऊपर में नीचे मिलता है? एडेंटेट में या फिल्ट्रेट में? एडेंटेट में, याद आ गया? या ऊपर? ओके यस सर। ठीक है। इसके बाद बताया था लिपिड के दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल होता है या फिर लिपिड जो होता है वो कैसा होता है? कंपाउंड। कंपाउंड। सिंपल लिपिड किसका बना होता है? बस फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। और कंपाउंड में क्या होगा? कोई और कंपाउंड एक्स्ट्रा एक्स एडेड होगा, ठीक है, ये प्लस एक्स्ट्रा कुछ एडेड होगा, ठीक है। सिंपल लिपिड में इसके बाद हमने बात करी, तो मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल बना के दिखाया था, अगर याद आ रहा हो तुमको। एक ट्राइग्लिसराइड बनाया था, किसको याद है ट्राइग्लिसराइड? याद है सर। हाँ याद है? सर। क्या किया था मैंने? आर के साथ COOH वाला, फिर एक आर के साथ COH वाला, और एक और आर के साथ COH वाला है, और इसका मैंने कराया था ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के एग्जांपल जानते हैं बच्चे? कार्बन 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 और OH OH OH, बाकी जो बचा उसमें लगा लेना हाइड्रोजन, ठीक है, वो तो कर लोगे कंप्लीट। और फिर वापस क्या किया? वाटर निकाल दिया, उसमें बॉन्ड बना दिया, तो जो बॉन्ड बना RCOOC, और यहाँ से CCO, RRCOO, क्या बन गया? कौन सा बॉन्ड है? एस्टर, एस्टर बॉन्ड। है ना, एस्टर बना CO। ओके, इसको इसको क्या कहते थे? ग्लिसरॉल। इसका एक और नाम बताया था कल मैंने, कितने हाइड्रोक्सी हैं? 3। ट्राई। और ये क्या है? हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर कल हो गया था हमारा। अब हम आज क्या नया पढ़ रहे हैं? आज हम जान रहे हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। ठीक है, मैंने दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड, दूसरा कौन सा होगा? ऑब्वियस है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। ओके, तुम लोग को ये बताओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्या समझते हो इन जनरल? कार्ब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फर्क होता है? कोई चीज सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। वैसे सैचुरेशन में बोलना, डबल बॉन्ड के हिसाब से बताओ मुझे। सर सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा? तुम्हारे सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले होते होंगे ना, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है।
और फैटी एसिड तुमने देखा, फैटी एसिड क्या था बच्चों कि एक R ग्रुप और उस पे क्या लगा COOH, यही फैटी एसिड था। हाँ तो ये R ग्रुप में क्या होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, ठीक है। तो ऐसे कार्बन 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 की चेन होगी, खूब सारी कार्बन की चेन होगी और उसके बाद COH लगा होगा। ओके, या जैसे कि दो एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिखा है पाल्मिटिक एसिड, इसका नाम पाल्मिटिक एसिड का नाम लिखा है उसने अपनी बुक में, ठीक है। ओके, तो ये बताओ पाल्मिटिक एसिड क्या करेगा, कितने कार्बन होते हैं इसमें, 16, ठीक है, 16 कार्बन कंपाउंड, ये वाला कार्बन जोड़ लेना, ठीक है। तो 15 और एक 16 का पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, 16 कार्बन कंपाउंड। ओके, ये तुमसे पूछेगा एनसीईआरटी में है, क्योंकि ये जो आपके होते हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या होते हैं, मतलब लाइक डबल बॉन्ड नहीं होते। तो कोई एग्जांपल बताओ सैचुरेटेड फैटी एसिड का। तुम लोग रोज यूज करते हो, डालडा जानते हो, घी डालडा बटर, हाँ घी डालडा बटर, ये सब क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, किम में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, खास बात बताता हूँ, इससे थोड़ा मोटापा आता है घी डालडा बटर से, ऑयल के मुकाबले, है ना। यस सर। हम्म, तो क्यों आता है मोटापा, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली क्या होते होंगे, लेस एक्टिव, मतलब आराम, इतनी जल्दी मेटाबॉलिज्म नहीं होता इनका, तो ये क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होंगे बच्चों, लीवर में, ठीक है, और लीवर इसको कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, घी डालडा खाने वाले कोलेस्ट्रॉल जिनको हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है ना कई बार, याद है, और ओबेसिटी बढ़ेगी इससे। यस हाँ, सर। तो ठीक है, तो तुम लोग को ये कुछ बातें थी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पता होनी चाहिए थी, ठीक। एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओके, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन होते होंगे बच्चों, 18 कार्बन, कितने होते हैं, 18। ये खासकर याद रखना है, पाल्मिटिक स्टेरिक भूल जाओगे तो काम चल जाएगा, आई थिंक नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा। फिर आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या है फर्क, इनके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होंगे आर ग्रुप में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ओके। एग्जाम्पल वापस से, एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, शायद वो सब बताया था एनसीईआरटी ने दिया है। लिनोलेक एसिड दिया होगा एग्जाम्पल, किसी को एनसीईआरटी को खोल के देख लेना है, लिनोइक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, और एक तीसरा एग्जाम्पल दिया है आर्किडोनिक एसिड, ARACHI है, ठीक है, वो DONIC, आर्किडोनिक एसिड। इसमें कितने कार्बन होते हैं बच्चों, इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसे मतलब नहीं, इसमें कितने कार्बन होते हैं ये याद रखना है, ठीक है, 20 कार्बन, कितने होते हैं आर्किडोनिक एसिड में, 20 कार्बन, 20 कार्बन, ओके ओके। अच्छा, ये जो तीनों है इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, इस पे डिपेंड करता है। अभी देखो, तुम लोग ने एक नाम सुना होगा म्यूफा प्यूफा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब सुन लो। म्यूफा प्यूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या होता है, मोनो बाकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और प्यूफा क्या होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। यूएफए तो समझ गए, सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड मतलब कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो या 4 डबल बॉन्ड हो,
मान लो कि तो 20 कार्बन है आर्किटोनिक एसिड, इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? तो इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन हाँ इसमें 4 डबल बॉन्ड है। ओके, अगर 4 डबल बॉन्ड होते हैं तो ये कैसा हो गया, प्यूफा या म्यूफा है? प्यूफा। प्यूफा। अच्छा, लिनोलिक एसिड पे कितने होते हैं? 3 डबल बॉन्ड। कितने होते हैं? 3 डबल बॉन्ड। इसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो किसी में एक डबल, अच्छा ये सब की सब किसके एग्जांपल हैं? प्यूफा के। प्यूफा के। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा, अच्छा सर सिंगल डबल बॉन्ड मूफा का तो एग्जांपल आपने बताया नहीं, तो मूफा के भी एग्जांपल बता देता हूँ। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया मूफा के एग्जांपल शायद। ओलेइक एसिड, क्या है नाम है? ओलेइक एसिड। कितने डबल बॉन्ड होंगे? म्यूफा है तो एक डबल बॉन्ड, पूरी जितनी भी चेन होगी उसमें एक डबल बॉन्ड होगा सिर्फ ना, तो म्यूफा ओलेइक एसिड एक डबल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो घी डालडा ये सब होते हैं, थोड़ा जल्दी थोड़ा से लिक्विडिटी किसकी ज्यादा होती है, अनसैचुरेटेड की या सैचुरेटेड की? तेल, तेल क्या होता है? ऑयल में आते हैं ना, इसमें अनसैचुरेटेड में ऑयल आते हैं बच्चों, ये आसान क्वेश्चन था। अब तो बता दो, ऑयल जल्दी भी बहता है या घी ज्यादा जल्दी बहती है? ऑयल है ना, तो ये मोर मोर लिक्विड होता है, मोर लिक्विडिटी। हाँ। इसमें लेस लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है यहाँ पे, यहाँ फास्ट होता है मेटाबॉलिज्म, इतना स्टोर नहीं होता, है ना। ओके, एक वैसे रिसर्च के अकॉर्डिंग म्यूफा प्यूफा में क्या बेहतर है? क्या सर? म्यूफा प्यूफा में क्या बेहतर है? म्यूफा और प्यूफा, ये दोनों इससे बेहतर है खाने के लिए या नहीं है? पहली बात तो अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड से बेहतर है, पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा ये हम लोग जनरल डॉक्टर्स की टर्म से बात कर लेते हैं अब, कि अनसैचुरेटेड जो है पहले इज बेटर देन सैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड से बेहतर है अनसैचुरेटेड। ओके, और इसमें 2 आते हैं, म्यूफा प्यूफा, दोनों ही सही है वैसे, ठीक है। लेकिन रिसर्च में पाया गया कि प्यूफा से ज़्यादा वेट लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू, मतलब ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं म्यूफा, प्यूफा खा के ज़्यादा वेट लॉस होता है, लोअर बीपी ब्लड प्रेशर मेंटेन, ठीक है। ओके, और इनसे मतलब दिल की बीमारियों का मतलब रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज कम होता है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज लेस है, जबकि इससे रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? जल्दी से बताओ। वो जम जाता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल। ओके, नाइस। ओके, किसी ने वो खाई है या मेरे पास तो पड़ी भी हुई है, उस दिन दिखाता रहा था मैं तुमको, क्या दिखा रहा था याद आ रहा है? कोई टैबलेट दिखाई थी तुम लोग को एक दिन, कॉड लीवर ऑयल वाली? सर दिखाई थी, है ना, दिखाई थी ना। ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें होता है, ठीक है। ओके, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, क्या नाम बोल रहा हूँ इसके बारे में एक बात बता रहा हूँ ना, काफी नाम में सुनोगे, 3 फैटी एसिड। ओके, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। देखो, रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड अभी तुम लोग जानते हो क्या होता है, अभी बनाया था, फैटी एसिड के साथ वो मिलाया था, ग्लिसरॉल मिलाया था ना। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, तो ये हार्मफुल है हमारे लिए, तो हम इसको कम करता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा सोर्स है हार्ट डिजीज को बचाने का, ठीक है। तो लोग काफी इसके टैबलेट वगैरह लेते भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की,
और तुम लोग ने सुना भी होगा कि हर्ट वो जो मछली वाली टैबलेट है, फिश कॉड लीवर ऑयल वाली, है ना, फिश कॉड लीवर ऑयल की टैबलेट जो होती हैं, खाई भी हो सकती हैं शायद किसी ने। ये काफी अच्छे सप्लीमेंट बना जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस सर। जो ट्रांस फैट की बात कर रहे हो तुम, ट्रांस फैट, तो ये ट्रांस फैट जो रैपर पे लिखाता है, तो वो मतलब कि असल में तो अनसैचुरेटेड फैटी फैट है। क्या है? अनसैचुरेटेड है कम से कम, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट होता है इसका। ओके सर। ओके, और क्या बढ़ता है तुम्हारा? क्या सर? क्या बढ़ जाता है इससे? कोलेस्ट्रॉल कॉलेज बढ़ाता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। करता है, ठीक है, बढ़ाता है। हम्म और क्या ये ट्रांस फैट नेचुरली कहीं मिलता है तुम्हें, चिप्स के पैकेट के अलावा और या किसी चीज के अलावा नेचुरली? एक चीज होती है तुम नहीं खाते, इसे कहते हैं मीट या डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी तो, हाँ, डेयरी तो यूज करते, दूध तो पीते हो? यस नहीं। दूध नहीं मतलब पीते? ऐसे चाय के साथ। ओ वाह, वो फिर दूध नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो है ट्रांस फैट, हाँ। अच्छा बच्चों, ट्रांस फैट के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। चलो एक बात बताता हूँ, तो बनता कैसे है ट्रांस फैट? बनाता कौन है ट्रांस फैट को? बैक्टीरिया। कैसे? जैसे मान लो कैटल्स हैं, स्टमक है, स्टमक ऑफ कैटल है, उसमें जो बैक्टीरिया होंगे नहीं होंगे? तुम्हारी गोट है, कैटल है, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब ट्रांस फैट को बनाते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस ट्रांस फैट को बनाते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा डेयरी प्रोडक्ट, मान लो तुमने कुछ डेयरी का खाया, मतलब गाय का दूध पिया या फिर भैंस का दूध पिया, ठीक है, बकरी का दूध पिया, तो अगर मान लो इनमें से कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लिया तो उसमें तुम्हारे ट्रांस फैट मौजूद होंगे, क्योंकि वो है उसके दूध में। कितना होगा टोटल फैट जो होता है उसमें? 3 to 7% ऑफ टोटल फैट लगभग ट्रांस फैट होता है, ठीक है, इतना फैट मौजूद होता है उसमें। ओके, मिल्क एंड चीज में। ओके, और मान लो कोई वो खा रहा है, मान लो कोई मीट खा रहा है, भैंस को ही खा जा रहा है, ठीक है, बकरी खा जा रहा है, तो उसमें 3 से 10% मीट में होगा, ठीक है। ओके, यस लेकिन सर। ट्रांस फैट चिकन खा सकते हो, चिकन में कम होता है 2%, 0 से 2%। ओके, यस सर। हाँ, और एक चीज और बच्चों, इसके अलावा तुम्हारी फेवरेट वाली ट्रांस फैट जो तुम खाते हो, चिप्स तो खाते हो, हाँ कोल्ड ड्रिंक तो पीते हो, और सर फलाना पनीर में ढिमकाना। पनीर तो ओरिजिनल हो गया ना, ये वाला हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया बच्चे, पनीर। ये तो खाते हो चिप्स, और क्या क्या खाते हो, पिज्जा बर्गर और जो भी खाते हो तमाम चीजें, ठीक है, और पैक्ड प्रोडक्ट जो खाते हो, इसमें जो ट्रांस फैट होता है वो ओरिजिनल होगा या नकली? नकली मतलब नहीं बोलूं, आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल होगा। क्या होगा? आर्टिफिशियल। और कल आप लोग एक रिएक्शन बताए थे मुझको, याद करो कौन सा? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के बारे में बता रहे थे मुझको। हाँ क्या करते थे? वेजिटेबल ऑयल है, उसको घी में उसमें कन्वर्ट कर। उसमें ऐड करते थे तुम, है ना? हाँ, घी में कन्वर्ट करते, वही सेमी सॉलिड प्रोडक्ट में बनाते थे, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड कर देते थे, ठीक है। तो क्या बनाते थे, एक सेमी सॉलिड बन वेजिटेबल जाता घी। था, है ना? हाँ, वेजिटेबल घी जो कहलाता है, सेमी सॉलिड प्रोडक्ट जो बनता है तुम्हारा। ओके, वही चीज। तो ये क्या, इसको क्या, ये क्या बनता है? इसको कहते हो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसमें कौन सा फैट होता है बच्चे? ट्रांस फैट। क्लियर है? यस सर। यस सर।
और कोई सवाल ट्रांस फैट पे? नो, और ये हमारे लिए अच्छा होता है, बेकार होता है? बेकार। हाँ, बेकार होता है। कंपैरेटिवली बेकार। अच्छा, इन दोनों में कौन ज्यादा बेकार होगा, आर्टिफिशियल वाला या नेचुरल वाला? आर्टिफिशियल बेकार हुआ। हाँ, ऑब्वियसली Artificial. नेचुरल वाला उतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियल वाला ज्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है। हम्म, बैन भी लगा दिया गया था, एफडीए ने बैन लगाया था। एफडीए जानते हो, अमेरिका में एफडीए आता है, उसने ट्रांस फैट पे बैन लगाया था। उसने 2018 में एक बैन आया था, जून 2018 में बैन लग गया था उस पे। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक चीज और, कई बार कंपनी अपना सामान बेचती हैं तो उस पर लिखती है 0 ट्रांस फैट, ऐसा लिख देती हैं, देखा होगा, 0 ट्रांस फैट ये लिखती है ना पैकेट पे। इसी के बारे में बात कर रहे थे कई बार, है ना? ये क्यों लिखते हैं? यस। असल में एक तरह से नुकसानदेह है, तो दिखा रहे हैं कि हमारा नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन एक बात सच बताऊं मैं तुमको, बिल्कुल किसी के पास 0.5 ग्राम से अगर कम है ट्रांस फैट, इससे कम है, 0.5 ग्राम से कम ट्रांस फैट है, तो उस कंपनी को ये परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ने कि वो उसको अपने लेबल पे लेबल कर सकती है 0 ग्राम। ठीक है, 0 ट्रांस फैट। ओके, तो ये मत सोचना कि 0 ट्रांस फैट का मतलब सच में 0 है, 0.5 से कम है तो वो परमिशन दी हुई है। ठीक है। ओके, हाँ देखो, इसके अलावा तुम लोग को कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि मान लो कि हम लोग ने, तुम्हें याद है कुछ, मैंने जब अमाइनो एसिड पढ़ा था, एसेंशियल अमाइनो एसिड कुछ बताए थे। हाँ, क्या करना पड़ता उनको, इनटेक करना पड़ता था, है ना? बिकॉज क्यों? कांट सिंथेसाइज, कुछ से खुद नहीं बना पाती थी बॉडी। गलत तो नहीं बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं? ठीक है। अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, प्यूफाई, ठीक है, प्यूफा में क्या होता था, डबल बॉन्ड। ठीक है, प्यूफाई, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा होते थे। ठीक, या म्यूफा में 2 होते थे, मोनोअनसैचुरेटेड 1 होता था। ठीक है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा, और इसमें 1 होता था डबल बॉन्ड। ओके, ये दोनों क्या है, यूफा मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ये क्या है, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है? दे आर एसेंशियल फैटी एसिड। समझ रहे हो बच्चों? मतलब कि क्या बॉडी बना पाएगी खुद इसको, नहीं बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। नहीं बना पाएगी, बिल्कुल ठीक है। नो एनिमल, साफ साफ लिख रहा हूँ, नो एनिमल इज एबल टू सिंथेसाइज देम, कोई नहीं बना सकता इसको। ठीक है, इनको नहीं, कोई नहीं बना पाता। ओके, और दूसरा कौन सा था, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन आते थे, जो तुम्हें घी भी आती है। ठीक, तो सिंपल लिपिड जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड में रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉर्मल रहते हैं। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, मतलब रूम टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा ना, सॉलिड रहेगा। Yes, sir. सैचुरेटेड सॉलिड सा रहता है रूम टेम्परेचर पे ना, जो रूम टेम्परेचर रहता है हाँ, फैट्स के फॉर्म में। और जबकि जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड होगा वो कैसे रहेगा, ऑयल की फॉर्म में रहेगा, मतलब लिक्विड रहेगा, ऑयल की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, 10 मिनट्स की क्लास और बची है वैसे, आगे मेरे पास 10 मिनट, तुम्हारे पास भी आ जाता है? अच्छा, तुम लोग के पास नहीं आता, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है ना उस चीज का। कौन से कम रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड कम रिएक्टिव होते हैं ना, तभी तो वो बॉडी में रिटेन कर जाते हैं, तभी तो वो बचे रह जाते हैं, तभी तो वो ओबेसिटी कॉज करते हैं, है ना? ओके,
कॉड लिवर ऑयल में कौन सा होता होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, बताया अभी। सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। हाँ सही कह रहे हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होता है कॉड लिवर ऑयल में। हाँ। Okay. तो ये क्लियर है तुम लोग का। इसके बाद आता है मेरे पास कुछ और टॉपिक, एक चीज और बता देता हूँ। तुम लोग बी वैक्स के बारे में जानते हो, यस सर। क्या होता है बी वैक्स? हनी बी। हनी बी होती है तो बी होती है बी वैक्स, उसका वैक्स बोल रहे हो क्या? हाँ अगर सर। मैं क्या सर? अच्छा, हाँ, अगर मैं इसकी वो बात करूं, मतलब बी वैक्स मिलता है, मतलब लाइक तुम लोगों को मंगाना हो तो मंगा सकते हो ना। बी वैक्स जो होता है, जो उसका छत्ता होता है, उसके जो ये छत्ते में नहीं होता है, ये जो ये वैक्स निकालते हैं उससे, हनी बी से के छत्ते मतलब से, वही। हाँ वही होता है ना, और काफी फायदे का होता है। यस सर। ये वैसलीन में यूज होता है। वाह, सही कह रही हो। जो बी वैक्स होता है सर एक एक तरह का नेचुरल वैक्स है बच्चों, प्योर प्रोडक्ट है एक। यस सर। हाँ, ओके। कौन ये सेक्रेट करता है? वर्कर बी, ठीक है। बी 3 तरह की होती थी, पता होगा ना, वर्कर बी पता था, क्वीन पता है ना, ड्रोन्स यस पता सर। होंगे। तो वर्कर बी सेक्रेट करती है, ठीक है। कौन से ग्लैंड से? बाय एब्डोमिनल ग्लैंड, जो पेट वाली ग्लैंड होती है, एब्डोमिनल ग्लैंड से सेक्रेट करती है, ठीक है, वर्कर बी। और कितने पेट में कितनी होती है एब्डोमिनल ग्लैंड? 8 सेगमेंट होते हैं इसके, ठीक है, 8 ग्लैंड होती हैं, ओके। होता क्या होगा बच्चों, ये फैटी एसिड होता होगा या नहीं होता होगा? हाँ होता होगा फैटी सर। एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल, ठीक है, यही होता है, तभी तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वरना कहीं और नहीं पढ़ाता। यस सर। केमिकल नेम बता दो सर इसका। हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट, नहीं पूछेगा, ठीक है, बस एक बार लिखने के लिए लिख दिया, ओके, ठीक है। कब से यूज करते आ रहे हो इसे, कुछ खास बातें पहले बता दो इसकी। वाटर प्रूफिंग करता है, पानी से लीक नहीं होता। पहले बहुत, आज से नहीं यूज कर रहे हो, एक जमाने से यूज कर रहे हो इसको, ठीक है। पॉलिशिंग के लिए यूज करते हो इसको, ठीक है। अभी तुमने खुद बोला कॉस्मेटिक्स में यूज करते हो, ठीक, जो कि तुम लोग का फेवरेट है, वो तो तुम लोग एकदम याद है, कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। और पेंटिंग में भी यूज करते हैं ना, मतलब कुछ मतलब जैसे कि पेंट कलर्स होते हैं, कलर या पेंट जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें यूज करते हैं, ओके, ठीक है। तो यस ये हो सर। गया, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा बी वैक्स। कुछ और इसमें काम का बता सकता हूँ क्या? अच्छा, हनी क्या होता है बच्चों? हनी भी तो कुछ याद आ रहा होगा तुम लोग को। यस सर। शहद। हाँ, सर वो बी इससे वैक्स, निकलता है। बी वैक्स एक से, हाँ देखो, शहद तो वो लेके आती है वहां से, कन्वर्ट करती है, वो याद है, फूल फूल पे जाती है, लेके आती है। पॉलिनेशन हम्म, करके। हाँ, यस पॉलिनेशन जब सर। करती है वो, तो साथ में पॉलिनेशन भी कर देती है, ठीक है, तो उसी चक्कर यस में, सर। ओके। वर्कर बी, लेकिन ये बनाती क्यों है, वर्कर बी के किस काम आता है, वर्कर बी का क्या काम आएगा ये तुम्हारा बी वैक्स? वो तुम्हारी थोड़ा बना रही है कि तुम उससे जाके वैसलीन बना के लगाओ अपने चेहरे पे। क्या बनाता है बताओ इससे? बिल्ड हनी कॉम्ब सेल, जो हनी कॉम्ब जो सेल होते हैं ना इसके, उसको बनाने के लिए यूज करती है, ओके, हाँ सर। ओके। वर्कर भी।
यस। सो वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें। तुम लोग चाहो तो उसमें अपीयर हो जाना, ओलंपियाड वगैरह टाइप में भी अपीयर हो सकते हो, ठीक है। खैर, तुम लोग ये देखो, तुम लोग ने कहीं पे सुना होगा ना, व्हेल्स को या डॉल्फिन को मारते हैं कई बार, क्योंकि वो काफ़ी काम की चीज़ें देती हैं। उसमें ये काम की चीज़ होती है, स्पर्मेसिटी होते हैं। ये क्या होता है बच्चों? जो स्कल होता है ना, किसका स्कल होता है? ऑफ व्हेल एंड डॉल्फिन्स, इसमें पाया जाता है ये। और ये बहुत महंगा मटेरियल है, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। किसमें यूज़ होता है? lubricant and एंड cosmetic. कॉस्मेटिक्स में। व्हेल की एग्रीमेंट है कि व्हेल को नहीं मारेंगे, लेकिन जापान ने अभी उस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया था। जापान में इसकी व्हेल को ज़्यादा मारा जाता है, ठीक है। ओके, अभी पुरानी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी, मतलब पिछले साल की न्यूज़ थी। ओके, और सुन लेते हैं। ये स्पर्मेसिटी होता है एक। ये वाली व्हेल का नाम सुना है क्या कभी? स्पर्म व्हेल। उस दिन दिखाई थी मैंने एक Yes, वीडियो sir. शायद। स्पर्म व्हेल का नाम कहीं इसी से नहीं लग रहा तुमको कहीं से? ठीक है। स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड, पता है ना? स्पर्मा मतलब स्पर्म नहीं, स्पर्मा मतलब, स्पर्मा जो होता है, स्पर्मा मतलब सीड होता है ना, ग्रीक वर्ड है। और सेटी मतलब क्या होता है बच्चों? वेल, ठीक है। Yes, sir. ओके, Hmm. ऑर्गन होता है इसके इस हेड में। ओके, बहुत ज्यादा ये निकलता है, मार मार मत देना पता चला बेचारियों को इसके लिए। खैर, चलो देखते हैं सर. चलो फिर आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। कल देखेंगे इसके आगे। Okay, sir.